दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं पारस रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पारस रावत AVKD अच्छे विचारों की दुनिया। तो दोस्तों आज हम जीवन के दो पहलुओं पर नजर डालेंगे। जो एक पहलू है वो है आकाश की तरफ बढ़ने वाला, जिसको अहंकारी कह सकते हैं, और एक वो जीवन है जिसको हम कह सकते हैं झुकने वाला, यानी जीवन वो जो जमीन की तरफ झुकने वाला हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवन के एक पहलू को हम व्यक्त करेंगे सफेदे के पेड़ के माध्यम से, और जीवन के दूसरे पहलू को हम व्यक्त करेंगे बरगद के पेड़ के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। देखने में तो ये सामान्य पेड़ हैं, परंतु इनसे जीवन को एक विशेष सबक मिलता है। ये पेड़ है सफेदा और बरगद, जैसे मैंने बताया, जो आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं। अब महसूस करो कि आप सफेदे के पेड़ के नीचे खड़े हो, जो लगभग 10 साल पुराना हो सकता है या इससे भी पुराना हो सकता है। अब इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखो, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई इतनी हो चुकी है कि आसपास के सभी पेड़ पौधे इससे नीचे ही हैं। यहां तक कि यह पेड़ अपने आसपास नीचे दूसरे पेड़ों को भी नहीं पनपने देता। इसके पीछे कारण, जो जमीन का पानी होता है उसे यह बहुत जल्दी ही सोख लेता है, जिससे दूसरे पौधों को भरण पोषण नहीं मिल पाता। इन सभी विशेषताओं के कारण यह फल फूल जाता है। इस पर कोई ऐसा फल नहीं लगता जिससे कोई दूसरा जीव भरण पोषण कर सके। इसके फल केवल इसके ही वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हर चीज का अपना एक अंत भी निश्चित किया गया है। एक ऐसा भी वक्त आता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो इस पेड़ यानी सफेदे की शाखाएं बहुत तेजी के साथ, बहुत आवाज के साथ टूटने लगती हैं, क्योंकि इस पेड़ की शाखाओं ने कभी भी अपने को अर्थ यानी पृथ्वी से जोड़ने की कोशिश नहीं की। साथ ही ऊंचा उठने का भरपूर प्रयास किया पूरा जीवन। पंछी कितना भी ऊंचा आकाश में उड़ ले, उसे पता है कि आखिर में जमीन पर वापस ही आना है, क्योंकि आकाश में किसी का भी घर नहीं होता। परंतु सफेदा पैदा तो जमीन से हुआ, परंतु वहां से भरण पोषण करके आकाश को ही अपना जहान समझ बैठता है। शाखाएं आंधी से टूट जाती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती हैं। जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन शाखाओं को खींचकर तोड़कर घर ले जाते हैं और उनसे अपना आग जलाते हैं, और आखिर में यह पेड़ डुंडा बन जाता है, यानी एक डुंडा तना बन जाता है जिस पर कोई शाखाएं नहीं रहती। सारी शाखाएं एक के बाद एक आंधी तूफान में टूट चुकी होती है और लोग उन्हें तोड़कर जला चुके होते हैं। हैरत जब होती है कि जब यह पेड़ अपने यौवन पर था तो छाया तक नहीं दी इसने कभी किसी को। अब आप उस डुंडे पेड़ यानी सफेदे की हालत को देख सकते हो कि उसकी अवस्था कैसी रही है इस समय। वह उस हरे भरे वन में एक दाग के माफिक दिखता है। तो सफेदे का पेड़ एक अहंकारी जीव को स्पष्ट करता हुआ बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलू पर। दूसरी तरफ एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है जिसे हम बरगद का पेड़ मान सकते हैं, जिसका जीवन सफेदे के पेड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यह पूरा जीवन फलता फूलता है और इसकी जमीन की पकड़ कभी भी कमजोर नहीं पड़ती। यह पेड़ कितना भी फल फूल जाए, परंतु इसकी शाखाएं हमेशा जमीन की तरफ ही बढ़ती हैं। इन्हें भली भांति आभास है कि हम सफेदे के पेड़ जैसी ऊंचाई भले ही प्राप्त ना कर पाए, परंतु जमीन से जुड़े रहने के कारण जीवन कहीं ना कहीं उससे बड़ा पा सकते हैं। यह पेड़ अपना इतना बड़ा आकार बना लेता है कि बहुत सारे परिवारों को अपनी छत्र छाया में आश्रय देता है और सभी जीव जंतुओं का भरण पोषण का भी जिम्मा उठाता है। कितनी भी तेज हवाएं तूफान आए, यह अपने आश्रितों को हमेशा रक्षा ही करेगा। लोग भी बरगद के पेड़ को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते, कारण इस पेड़ के मानव हित विशेषता के कारण। अब दोस्तों खुद ही समझ सकते हो कि सफेदे का जैसा जीवन अच्छा है या फिर अहंकार के वशीभूत होकर जिसने आकाश की तरफ मापने का पूरा प्रयास किया, या फिर उस बरगद के पेड़ का जीवन जो भले ही ज्यादा ऊंचा ना पहुंचा हो, परंतु अपनी विशेषता यानी झुकने के कारण लंबा अच्छा पूजनीय आदरणीय जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और कुछ लगा हो कि दूसरों के भी जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो शेयर भी कर दें, ताकि और भी वीडियो मैं आपको जीवन को सबक देने वाले आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।